गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम सेकेंड ईयर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इस पाठ्यक्रम में नया ऐड किया गया है। आप सभी जानते हैं कि बगैर व्यवसाय के हमारे जीवन को इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए और टैक्सेस कवर करने के लिए उसने बहुत सारे स्कीम्स और योजनाएं बनाई। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से लगाते चले आ रहे हैं। 1857 की क्रांति के दौरान पब्लिक से फर्स्ट टाइम टैक्स वसूला गया था। सर विलियम जेम्स ने लगाया था टैक्स, और फिर उसके बाद मुग़ल काल में भी टैक्स लगाया गया। परंतु हमें जीएसटी पढ़ना है, इसलिए हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में अपने टॉपिक पे आएंगे। तो अभी हम कुछ ही समय पहले की बात करें, आप लोग जानते थे सेल टैक्स चलता था, और सेल टैक्स पे पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता था। सेल टैक्स का मतलब है यहाँ पर कि जो भी सेल करेंगे उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता था। इस पर गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती थी। फिर हमारा वैट लगाया गया। वैट चला, कुछ समय तक वैट चला और वैट भी ऑफ हो गया। वैट के बाद में अब गवर्नमेंट ने लगाया है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी फॉलो की गई। जीएसटी उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2017 में फॉलो की गई, यानी कि पूरे राष्ट्र में 2017 में इसको फॉलो किया गया और इसको एप्लीकेबल भी किया गया। तो जीएसटी का स्थान अब वैट का स्थान अब जीएसटी ने ले लिया है, और हम सारा कुछ अब जीएसटी पर डिपेंड होके करते हैं। अब बच्चों, ये तो आपने समझ लिया कि वैट के स्थान पर जीएसटी आ गया था, लेकिन वैट में और इसकी वर्किंग को भी हम समझाएंगे। अब जैसे वैट में हर वस्तु का कोड निर्धारित था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। यहाँ पर भी सारी वस्तुओं के कोड डिफाइन कर दिए गए। उन कोड को हम लोग कहते हैं HSN कोड बोला जाता है। उन कोडों को हम लोग HSN कोड बोलते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे टैक्सों के बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ। टैक्स आप देखें, यहाँ पर टैक्स डिफाइन किए गए हैं 2 तरीके के, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। बेटे, जो डायरेक्ट टैक्स होता है व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्टली लगाया जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं बेटे। अब इनकम टैक्स का जो रूल है ये अलग है। 1961 में इनकम टैक्स का एक्ट फॉलो बनकर, मतलब कंप्लीट होकर तैयार हुआ था, और 1 अप्रैल 1962 से इसे फॉलो कर दिया गया था। इनकम टैक्स में व्यक्ति की इनकम 5 प्रकार की होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस तरीके से व्यक्ति की 5 प्रकार की आयों पर टैक्स लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति की आय को लेकर के। अब हमारा चूँकि टॉपिक था सेल टैक्स, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा था, इस इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, इसेक्ट्रास, यानी कि ये सारी चीज़ें जब हम इनबिल्ड करते हैं टोटली, तो हमारी निकल कर आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसी टैक्स को अब गवर्नमेंट ने फिनिश कर दिया, और इसकी जगह अब आ गया
GST, और इसी के स्थान पर गवर्नमेंट ने केवल इन सब के बदले एक टैक्स लगाया है। इन सब के एवज में केवल एक टैक्स इन्वॉल्व किया है और वो लगा दिया GST, यानी कि ये सारे टैक्स कट और इनके स्थान पर GST फॉलो हो गया। बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा किसके स्थान पर GST गवर्नमेंट ने लगा दी। अब बात आती है कि अभी तक जो वैट लगता था वहाँ पर कई तरीके के टैक्स हमारे फॉलो किए जाते थे। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यहाँ पर जो टैक्स फॉलो किया जाएगा वो नाम होगा उसका वैट, इनपुट वैट, आउटपुट वैट, 6%, 12% समथिंग ऐसे इक्वलेंट। यहाँ पर फॉलो करना है SGST जो स्टेट के द्वारा लगाई जाती है। स्टेट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम SGST कहते हैं। अब जो टैक्स हमारा लगाया जाएगा सेंट्रल के द्वारा उसे हम लोग CGST कहते हैं, सेंट्रल। और IGST भी हमारा इंटर स्टेट से जब हम सेट करते हैं तो ये दोनों ऐड करके, यानी कि अगर हम बोलें CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST। बेटा अगर हम बोलें तो CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST। जब हम स्टेट चेंज करके गुड्स को परचेज सेलिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर ये CGST और IGST ऐड होकर बन जाता है IGST। CGST SGST जोड़ करके IGST कंप्लीट हो जाता है बेटे। अब हमारा IGST तो आपको समझ में आ गया, ये एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि ये अगर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो इसका वर्किंग नहीं हो सकता, इसे हमारा टैक्स हो जाएगा। CGST SGST IGST ये मिलाकर हमारा टैक्स हो गया और इसी टैक्स को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये टैक्स के प्रकार के बारे में बात हो गई बेटे। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ पर गुड्स को कितने क्राइटेरिया में बांट रखा है। इन्होंने गुड्स को एक तो एग्जेम्प्टेड गुड्स 0%, यानी खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ, चावल, दाल, एक्सेट्रास, वेजिटेबल्स जो ओपन टाइप के हैं, इनमें सब में 0 कैटेगरीज में इनको बांट रखा है। एग्जाम्पशन है 0 कैटेगरीज का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बेटे B कैटेगरीज यानी 5% कैटेगरीज की वस्तुओं को बांट लिया। यहाँ पर आपके चाय, ट्रांसपोर्ट वगैरह, शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इनबिल्ड की गई और ये बांट दी गई 5% कैटेगरी में। अब 12 से 18% कैटेगरी में कुछ लग्जरी चीज़ें जैसे मोबाइल, सजावट की चीज़ें, टीवी, एक्सेट्रास, ये सारी चीज़ें इस तरह की जो नॉर्मली यूज़ की हैं लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके बगैर वर्क नहीं चलता, जो हमारी पॉपुलेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, उस तरह की सारी चीज़ों को उन्होंने 12% में इम्प्रूव कर दिया है। 13 आता है 28% कैटेगरी। यहाँ पर जीन्स, टेलीफोन, मोबाइल फैसिलिटीज़, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, देयर आर ऑल फैसिलिटीज़ विल बी इंक्लूड ऑफ द 28%। लग्जरी आइटम जितने भी हैं वो सारे आइटम 28% में गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं बेटे। तो ये हमारा परसेंटेज। अब आइए समझते हैं GST को किस तरीके से वैट से अच्छा है और वैट से बेटर है। अब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पर मैंने टैक्स का जो परसेंटेज है वो 10% डिसाइन कर रखा है। मैंने माना कि कोई वस्तु है उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ उसने प्रॉफिट ऐड किया, तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड किया, टोटल वैल्यू 100 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, 100 रुपये पर 10% टैक्स चार्ज कर देती थी और वैल्यू हो जाती थी 110 रुपये। यानी कि ये वैट के सिस्टम पर है। ये जो हमारा जो सिस्टम वैट चलता था उस समय पर, ये वैट के दौरान पर ये प्रोसेस होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद वैल्यू को लेकर के यहाँ पर हम लोग चलते थे। अब वैल्यू हुई 110 रुपये। अब 110 रुपये में प्रॉफिट ऐड हुआ 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वैल्यू हुई 120। 120 का फिर 10% 12 रुपीज़ आया और टोटल वैल्यू बन गई 132 रुपीज़। अब बेटे 132 रुपीज़ फिर से हमने प्रॉफिट 10 रुपीज़ ऐड किया
टोटल वैल्यू 142 रुपीज़। 142 रुपीज़ में 10% चार्ज करेंगे 14.2। और देखा तो थर्ड 1 2 3 स्टेप तक आते आते गुड्स की कॉस्ट 156 रुपीज़ 20 पैसे आ गई। बेटा जबकि हम बात करेंगे जीएसटी की, और जीएसटी में कॉस्ट है 50 रुपये और 50 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, टोटल वैल्यू 100 रुपीज़। तो जो प्रॉफिट ऐड किया इस प्रॉफिट का 10% यानी 5 रुपये कॉस्ट आई। अब इसी तरीके से 105 रुपये कॉस्ट में 10% प्रॉफिट ऐड किया, तो इस 10% का 10% यानी 1 रुपये, टोटल वैल्यू 116 रुपीज़ आ गई। एज ए थर्ड प्रोसेस पर बेटे ऐसे ही करेंगे। 116 रुपये कॉस्ट है, 10 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड किया, तो 10 रुपीज़ प्रॉफिट का 10% यानी 1 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 126, 1 रुपये प्रॉफिट 127 रुपीज़। डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है थर्ड स्टेप पर, कितना सारा अंतर आ गया। 156 रुपीज़ 20 पैसे एंड 127 रुपीज़, यानी जीएसटी इज़ बेटर फॉर यू, जीएसटी इज़ और वैट सही नहीं है। ये कंज्यूमर पब्लिक के दृष्टिकोण से देखें दिस इज़ नॉट बेटर, इसलिए इसको यहाँ से वैट को ऑफ होना पड़ा और इसके स्थान पर अब हमारे पास जीएसटी का यूज़ चालू हो गया। विदाउट जीएसटी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर आप समझ रहे हैं जीएसटी के बारे में, और आज का इतना ही टॉपिक, क्योंकि इसके बारे में हम आईटीसी के बारे में बताएंगे, उसके सेक्शंस, रूल्स एंड क्लॉज के बारे में बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको आगे जीएसटी सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास से मिलेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या है, नॉर्मल स्कीम क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चंस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास में प्रेजेंट करता जाऊंगा।